हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैंने तैयार की है करवा चौथ के लिए पूजा की थाली, छन्नी और लोटा। इनको मैंने तैयार किया है, खुद ही डेकोरेट किया है और इसमें ना के बराबर खर्चा किया है। मेरे पास मंदिर का एक पुराना कपड़ा था, उसी को इस्तेमाल करके मैंने ये इस तरह से सजाया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया है। तो आपके पास जो भी पूजा की थाली है, लोटा है और छन्नी है, उसका आप पहले से ही मेजरमेंट कर लें कि आपके पास जो कपड़ा है वो इन तीनों को डेकोरेट करने के लिए पूरा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास पुराना मंदिर का कपड़ा है जो मैं मंदिर में बिछाती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेकोरेट करूँगी छलनी। छलनी भी मैंने छोटी ही ली है, ज़्यादा बड़ी छलनी नहीं ली है। तो यहाँ छलनी को मैंने मेजर कर लिया है और उस मेजरमेंट का डबल साइज़ मैंने यहाँ पे कट किया है, क्योंकि हमें कपड़े को अंदर भी मोड़ना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कट किया है और हम दूसरी साइड से जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से हल्का सा इसको दबाएंगे ताकि इसमें और अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ग्लू गन यूज़ किया है पूरी वीडियो में। सो इस तरह से मैंने इसको अब दबा दिया है हल्के हाथ से। अब ये देखिए इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ गई है। अब इसी तरह मैंने छलनी पे भी ग्लू गन लगाया है एक साइड। और जो मेरे इस कपड़े में या आपके पास जो भी कपड़ा है जिसमें अगर आप कोई ऐसा कपड़ा यूज़ करें जिसमें लेस है तो आप इस तरीके से ही लगाइएगा, और अगर आपको अलग से लेस लगानी है तो आप अलग से लगा लीजिएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसको अच्छे से स्टिक कर दिया है। मैं इस कपड़े में एक साइड का गोटा निकालना भूल गई थी, पर कोई नहीं, अभी वो मैंने चिपकाया नहीं है तो मैं इसको ईज़िली कट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ लगाना नहीं चाहती। आप अगर इसको ऐसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे नहीं रखना चाहती तो मैं इसको कट कर देती हूँ, जो मैं पहले करना भूल गई थी। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, इससे इसकी फिनिशिंग और अच्छी आएगी, और इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट भी किया था। अब इसको भी आप जब इस तरह से चेक कर ले कि हाँ पूरा अच्छे से ये पूरा बैलेंस हो रहा है, सब अच्छे से दिख रहा है, तब आप अंदर की तरफ भी ग्लू गन लगा के इसको फाइनली चिपका दें। और इसी तरीके से आप पूरे कपड़े को अंदर की तरफ अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दें। अब इसके बाद मेरे पास कुछ घर में पड़ी लेस थी। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह की ये लेस है, ये राइन स्टोन इनको लेस बोलते हैं। तो उसको भी मैं ऐसे मेजर कर लेती हूँ। कोशिश करिएगा आपकी जो चौड़ाई है आपकी छलनी की, आप उतना चौड़े बॉर्डर का लेस लेंगे तो उतना ही अच्छा आपका डेकोरेट होगा छलनी। तो यहाँ पे इसको भी मैं ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देती हूँ। ग्लू गन की हेल्प से ये काम आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल फेविकॉल यूज़ करना चाहते हैं या कुछ और तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ग्लू गन ज़्यादा बेटर लगता है। तो अब उसी एक और लेस की तरह मेरे पास गोल्डन कलर में ही एक और लेस थी, पर मैं इसे पूरा नहीं लगाऊंगी, इसको मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके 2 लाइंस ली हैं, ये देखिए आप, और इसको मैं बॉर्डर पे यूज़ करूँगी ताकि मुझे एक अच्छा सा रिफाइन सा बॉर्डर मिल जाए। तो ये देखिए इसको लगाते ही कितना एकदम से मार्केट स्टाइल लुक आ गया इसमें। तो आप जब भी जो भी लेस यूज़ करें, अगर आप घर पे ही डेकोरेट कर रहे हैं छलनी, कोशिश करिए जो आपकी बॉर्डर की लेस हो वो ऐसी हो कि वो पूरी आपकी छलनी को एक बैलेंस लुक दे। और इसके अलावा हम अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमारी छलनी रेडी है। अब दूसरे नंबर पे हमें अब डेकोरेट करना है लोटा। तो क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो यहाँ पे मैंने लोटा छोटे साइज़ का लिया है। मेरे पास घर में और भी बड़े लोटे थे, बट ये मैंने सबसे छोटा वाला चूज़ किया। तो यहाँ पे अब मैंने उसे मेजर कर लिया है और अब हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको कट करके, और सेम प्रोसीजर की तरह आपको लोटे में भी ग्लू गन की हेल्प से बस कपड़े को चिपकाना है पहले। तो यहाँ मुझे याद आ गया था लेस निकालना, तो मैंने ये लेस यहाँ निकाल दी है। अब लोटे को भी डेकोरेट करने के लिए हम उसकी गर्दन वाले हिस्से पे पहले ग्लू गन लगाएंगे और कपड़े को इस तरह से स्टिक करते चलेंगे। याद रखिए लोटे को जब भी आप डेकोरेट करें आप उसको स्टार्टिंग से ना करें, थोड़ा नीचे से करें, जिससे जहाँ पे हम कलावा भी बांधते हैं पूजा के समय। तो इससे क्या होता है, अगर आप कभी आपको पूजा के टाइम पे
कोई भी जैसे किसी का फ़ास्ट खोलना होता है तो आप ईज़िली खोल पाओगे, आप उसको किसी को ईज़िली पानी पिला पाओगे। इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर से नहीं, थोड़ा नीचे से डेकोरेट किया है। और नीचे की तरफ कपड़े को आप इस तरह से कलियां करके मोड़ सकते हो, हर एक कली को थोड़ा सा ट्विस्ट करके और फिर ग्लू गन लगा के इस तरह से बहुत ईज़िली आप लोटे को डेकोरेट कर सकते हो। क्योंकि लोटा यहाँ पे छोटा है तो आपको स्टार्टिंग में ये कपड़ा थोड़ा अनफिनिश लगेगा चिपका हुआ, लेकिन जब मैं इसमें भी लेस लगाऊंगी तो आप देखना अभी 1 मिनट बाद कैसे ये लोटा भी एकदम से फिनिशिंग लुक में आ जाएगा। तो जो मैंने दूसरी लेस यूज़ की थी हमारी छलनी को डेकोरेट करने के लिए, उसका जो बचा हुआ हिस्सा था वही मैंने इसमें यहाँ इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले मैंने उसके गर्दन से शुरुआत की है लोटे की, और इस तरह से सबसे पहली लेस मैंने ये लगाई है। अब इसी तरह से नीचे की तरफ जो मैंने पहली लेस लगाई थी वो अब मैं यहाँ लगाऊंगी। तो वो अब उनको भी जैसे आपने मेरे पहले छलनी वाली वीडियो में देखा था, वो कंबाइंड थी, डबल लेयर थी, उसको भी मैंने कट कर लिया था क्योंकि लोटा मेरा छोटा है यहाँ पे। और इस तरह से हम इसको पूरा सर्कल कर देंगे। अब नीचे की तरफ का जो आपके कपड़े की अनफिनिशिंग है, इसको छुपाने के लिए आपको थोड़ा चौड़ी लेस यूज़ करनी है। या तो आप चौड़े बॉर्डर की लेस यूज़ करोगे या ऐसी कोई भी लेस यूज़ करोगे कि जिससे आपका नीचे का पार्ट छुप जाए जो थोड़ा अनफिनिश सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने कोई नई लेस यूज़ नहीं की। जो मेरा मंदिर का कपड़ा जो मैं आपको बता रही हूँ जिससे मैंने ये डेकोरेट किया है, ये उसी का बॉर्डर मैंने कट किया था और उसी को मैंने लगाया है। तो यही बॉर्डर हमारी छलनी पे था, यही बॉर्डर हमारे लोटे पे आ गया। तो ये दोनों अब आपको सिमेट्रिकल लगेंगे, अलग अलग नहीं लगेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपनी करवा चौथ थाली, छलनी और लोटे को डेकोरेट करेंगे। तो ये पूरा कितना मार्केट स्टाइल लग रहा है, देखिए एकदम प्यारा सा लग रहा है। अब इसी तरह से हम अब डेकोरेट करेंगे पूजा की थाली। तो ये मेरी पूजा की थाली है जिसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है। तो ये आई नो थोड़ा सा मुझे कम पड़ने वाला है, पर आप देखिए मैं इसको कैसे अच्छे से मैनेज करती हूँ स्टिक करने के लिए। तो रैंडमली फटाफट मैं ये ग्लू गन लगा लेती हूँ और पीछे से अच्छे से हम इसको कवर कर लेते हैं। तो पीछे की तरफ से मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है और आगे की तरफ से आप इस तरह से इसको चिपकाएं लेयर करके। और जैसे कभी भी अगर ऐसा आ रहा है तो आपको थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करना है और फिर उसको ऐसे फिनिशिंग देनी है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट अगर इस तरह के कभी आते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी बड़ा कपड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर छोटा कपड़ा है तो उसको आप पहले इस तरह से ट्विस्ट करके जितना आपके पास कपड़ा है इस तरह से आप मोड़ते चलें। और जहाँ पे आपको ऐसे खाली एरिया दिखे वहाँ पे बस आपको इस तरह से ग्लू गन लगा के बस उसको चिपका देना है। और ये सारे अनफिनिशिंगनेस हम लेस की मदद से कवर करेंगे। और बस प्लेट मेरी ऐसी थी कि इसको बस मैंने अंदर की तरफ से इस तरह से ट्विस्ट कर लिया है, और इसको भी अब हम अंदर की तरफ दबा देंगे, इस हिस्से को भी। अब क्योंकि आप देख रहे हैं ये थोड़ा अनफिनिश्ड है और कुछ हिस्से पे कपड़ा पूरा नहीं पड़ा है, तो उसके लिए मेरे पास जो इसका बचा हुआ कटिंग थी उसको हम उसके साइज़ का पहले मेजर कर लेंगे कि जितना साइज़ हमारे को कवर करना है, और बस इस तरह से हम उसको फिर स्टिक कर देंगे। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी जो मेरा पार्ट रह गया है उसके लिए भी मैं कपड़ा मेजर कर लूँगी। तो ये वाला साइज़ बेटर है तो इसकी मैं कटिंग करके और इसको भी ग्लू गन की हेल्प से और आगे और पीछे अच्छे से स्टिक कर दूँगी। तो आप इसका जो फाइनल लुक देखोगे वो पूरा फिनिश्ड लगेगा। आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अलग से कटिंग करके यहाँ पे कपड़ा यूज़ किया है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा सही से हमारा ये कपड़ा आ गया है, पूरा इसने थाली को अच्छे से कवर अप कर लिया है अंदर की तरफ से। अब वही लेस सेम जो मेरे इस पुराने मंदिर के कपड़े में थी, मैं इसको यहाँ पे वही यूज़ करूँगी। उसमें इतना लेस था तो इस तरह से मैंने पूरे चारों तरफ ये लेस लगा दी है। और आप देखेंगे अब मैंने इसे थाली में भी यूज़ किया है, तो ये लेस तीनों में है। तो मेरा आपको समझाने का यही मतलब है कि आप जो भी मेन आपकी लेस होगी, एक लेस आपकी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो तीनों में है। उससे क्या होगा, आपकी तीनों सामान में एक सिमेट्री लगेगी और ऐसा लगेगा कि टोटली मार्केट स्टाइल है। अब वही जो मेरे पास लेस थी दोनों तरह की,
गोल्डन कलर की स्टोन वाली लेस, उसको सबसे पहले मैंने इस तरह से लेयर किया है इस पहली लेस के नीचे। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से डेकोरेट कर रही हूँ। जो मेरी प्लेट है उसके ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं अनफिनिश जिसको मैं लेस की वजह से, लेस की हेल्प से एक्चुअली छुपा सकती हूँ। तो एक्चुअली इन लेस की हेल्प से मेरा जो भी अंदर का अनफिनिश पार्ट था मैंने वो भी छुपा दिया और इसको इस तरह से सजाया है कि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगे। और उसी लेस के मेरे पास ये अलग से भी थोड़े स्टोन पड़े थे। आपके पास सेम स्टोन हो, अलग स्टोन हो, या आप और अच्छे तरह का बड़े साइज़ का लगाना चाहते हैं सेंटर में, आप वो भी लगा सकते हैं। और अब सेंटर में जहाँ आप मेरे इस प्लेट में, पूजा की थाली में आपको गणेश जी दिख रहे हैं, तो उसके सर्किल में भी मैं ये स्टोन वाली लेस लगा रही हूँ ताकि मेरी थाली को फाइनली एक और बहुत अच्छा लुक मिल जाए। एंड फाइनली यहाँ मेरी पूजा थाली भी रेडी हो गई है और ये इन तीनों को आप देखिए बिल्कुल एकदम मार्केट स्टाइल लग रहे हैं, जिस पे मैंने ना के बराबर पैसा खर्च किया है। मेरे पुराने मंदिर का ही कपड़ा मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, उसी की लेस भी इस्तेमाल की। तो बाज़ार में मिलने वाले 2-2 ढाई हज़ार के आप सेट खरीदो, उससे अच्छा है आप घर में ही डेकोरेट कीजिए। सो दिस इज़ मी रितु हेयर एंड लुक हाउ लवली इट इज़ लुकिंग। पूरा का पूरा ये मार्केट स्टाइल में लग रहा है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि इस साल मैंने ये किया। और अपने हाथ से की हुई चीज़ें पूजा के टाइम पे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। सो आई होप आज का ये मेरा वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया है। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड येस डू शेयर इट विद योर फैमिली फ्रेंड्स जो भी करवा चौथ मना रहे हैं। एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।